देखो इस बार जो आपके सैंपल पेपर में प्रॉब्लम गिवन है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें एरिया बाउंडेड की पहली प्रॉब्लम, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region, find the area of the region in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by the line, enclosed by the line x plus y equal to 2, and the parabola y square equal to x, and the x-axis, and the x-axis. इसको हमें निकालना है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सा पैराबोला है, सभी बोलेंगे, बोलो। राइट। राइट पैराबोला है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एक लाइन है। अब इसको दो पॉइंट निकाल लो आप, जैसा वाई इक्वल टू 0 करा हमने, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया, मतलब पॉइंट आ गया 2,0। जब एक्स इक्वल टू 0 किया तो वाई इक्वल टू 2 आ गया, तो पॉइंट आ गया 0,2, 0,2। ये मैं बता नहीं आया, तो ये पॉइंट आ गया 2,0 और 0,2। अब इनको प्लॉट कर लो भाई, बाकी रिवाइज कर ले, अब तो भी बचे। देखो इधर, ये राइट पैराबोला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, 2,0, 0,2। इस पर लाइन बन रही है भैया। ये बन गई वही लाइन। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनसे एरिया बाउंडेड निकालना है। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एरिया ये वाला आ रहा है, बस आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। यस सर। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का एरिया आ रहा है। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड एक्स एंड दिस लाइन। बनाओ, यहां तक बनाओ। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे भाई, एक्स की जगह वाई स्क्वायर। ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0।
फैक्टर हो गया y प्लस 2 y माइनस 1, y का वैल्यू -2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। -2 हमें लेना नहीं है तो y इक्वल टू 1 आ गया। जब y इक्वल टू 1 आ गया तो x इक्वल टू 1 का स्क्वायर, x इक्वल टू 1 आ गया भाई ये पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1, ये पॉइंट था हमारा 2 और ये पॉइंट था 0 0। तो एरिया बाउंडेड, ध्यान से देखेंगे बेटा, 0 से 1 में कौन आ रहा है बेटा? 0 से 1 में कौन आ रहा है? ये क्या है? 0 से 1 में कौन है? ये क्या है? ये पैराबोला। पैराबोला। तो पैराबोला y1 dx। 1 से 2 में कौन आ रहा है? 1 से 2 में कौन आ रहा है? बस लाइन। देखो ना, 0 से 1 में सिर्फ पैराबोला आ रहा है और 1 से 2 में लाइन आ रही है। तो ये आ गया 0 to 1 y की वैल्यू √x और 1 से 2 में y की वैल्यू आ गई आपकी 2 - x dx। इंटीग्रेट कर दो, 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट लग गया 0 to 1, 2 का इंटीग्रेशन 2x - x का x²/2, लिमिट लग गया 1 to 2। लिमिट लगा दीजिए, 1 की पावर 3/2, 1 आ गया, 0 का 0, अपर लिमिट 4 - 2 2, लोअर लिमिट 2 - 1/2 3/2। एलसीएम ले लीजिए, 6 4 12 9, 16 - 9, बोलो 16 - 9, 7/6 स्क्वायर यूनिट। ये इस बार का सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है भाई। अभी दोबारा समझा देंगे, एक बार लिख लीजिए इसको। दोबारा समझा रहा हूँ मैं इसको। ये सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है ये। सर हम्म, सर लिमिट से अपनी तो 1 से 1 आई ना कहाँ है ये 1 से 1? सर, ये x और y की वैल्यू। एक्स की वाई की वैल्यू से मुझे क्या मतलब? मैं तो एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू 1 आई है तो ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एरिया मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो पहला तो जाएगा 0 to 1। 0 to 1 में कौन आ रहा है? सिर्फ पैराबोला आ रहा है। 1 से 2 में लाइन आ रही है। मुझे मुझे वाई की वैल्यू से क्या मतलब? मुझे कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है? x एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जाऊंगा ना, वाई से मुझे क्या मतलब? यस सर। एक बार लिख लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। पूरा कॉपी हो जाना चाहिए पहले। 7/6 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो गया इसका। ये इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है भाई। लिख लिया सबने? बोलिए। करें दोबारा डिस्कस करें इसको? यस सर। देखो इसमें हुआ क्या था, दोबारा समझो। हमसे बोला गया था y² = x एक पैराबोला है। तो हमें पता है कि कौन सा पैराबोला है, ये एक राइट पैराबोला। तो मैंने राइट पैराबोला बना दिया है।
हमें पता था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है, तो हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक राइट पैराबोला बना। फिर आपने बोला कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक लाइन है, तो y को जीरो किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, और x को जीरो किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये एक लाइन है, तो मैंने इस लाइन को प्लॉट कर दिया। ये लाइन आ गई। मुझे एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही एरिया आ रहा है। किस किस से बाउंडेड? एक्स एक्सिस लाइन और पैराबोला। ये जीरो है, ये 2 है। मैं देख रहा हूँ कि ये बीच में यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा। यहाँ एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दूंगा। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। भाई वाई की वैल्यू निकालूंगा तभी एक्स की वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। वाई नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो वाई इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू 1 यहाँ रख दूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1, जी। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया देखो यहाँ से यहाँ पे 0 से 1 तक मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ पैराबोला आ रहा है, और पैराबोला को मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, तो हम बोलेंगे 0 to 1 फर्स्ट मतलब y1 dx। फिर 1 से 2 तक सिर्फ लाइन आ रही है, 1 से 2 y2 dx। 0 से 1 में y की वैल्यू निकाल लो √x dx। 1 से 2 में लाइन की y की वैल्यू निकाल लो 2 - x dx। √x का इंटीग्रेशन कर दिया 2/3 x की पावर 3/2, 0 to 1। ये आ गया 2x - x²/2 1 to 2। 2/3 1 की पावर 3/2 1, 4 - 2 2, 2 - 1/2 3/2। इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 7/6²। अब समझ में आ गया क्या? बोलिए। यस सर। यस सर। ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये थी भाई इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम। और देखते हैं इसी टाइप की आएगी, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपकी सैंपल पेपर में। एक ही प्रॉब्लम गिवन है एरिया बाउंडेड पर। एक तो है आपका ये लाइन प्लस उसमें और लगा हुआ है, तो पैराबोला प्लस लाइन, और दूसरी है सर्कल प्लस लाइन। अगली प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ भाई। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया bounded by the curve x² equal to 4y and straight line x equal to 4y minus 2। x equal to 4y minus 2, इसका एरिया निकालना है। अब देखो x² equal to 4y, this is upward parabola। x equal to 4y minus 2 लाइन। अब ये लाइन बनानी है तो मैंने क्या बोला था, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। when y equal to 0 x equal to -2, पहला पॉइंट आ गया आपका -2, when x equal to 0
y इक्वल टू 1/2, 0,1/2। इसको प्लॉट कर लेते हैं। अपवर्ड पैराबोला, फिर -2,0 ये रहा सपोज, 0,1/2 ये रहा सपोज, इसको मिला दो। ये बन गया एरिया बाउंडेड, ये आ गया। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। Now from first and second, और y की जगह x स्क्वायर रख दो। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसके वेक्टर हो, तो x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू -1 आ गया। ये 2,0 -1,0। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, स्टार्ट हो रहा है लाइन से और खत्म हो रहा है पैराबोला पर। तो एरिया बाउंडेड हो गया हमारा, लास्ट क्लास में किया था हमने। -1 से लेकर 2, लाइन माइनस पैराबोला, लाइन मैंने मानी है y2 माइनस y1 dx। इसमें कोई दिक्कत बोलिए? y2 माइनस y1 dx, इसमें कोई दिक्कत बोलिए? नो सर। नो सर। भाई यहाँ से आपको ये वाला एरिया निकालना है ना आपको, तो स्टार्ट हो रहा है लाइन पर से, खत्म हो रहा है पैराबोला पे, तो y2 माइनस y1 dx। -1 से 2 y2, सेकंड से y की वैल्यू निकाली मैंने, तो x प्लस 2/4। और फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली तो x स्क्वायर बाई 4 dx। 1/4 कॉमन आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई -1 से 2। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। -1 से लेकर 2। लिख लिया? अब इस पर लिमिट लगानी है बस अपन। सर ये y2 माइनस 7 फिर से बता दो। बेटा यहाँ से आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया। तो मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ से यहाँ तक लाइन से है, तो ये y2 की वैल्यू ये थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 की वैल्यू थी। बची कितनी? y2 माइनस y। भाई आपका लाइन और ये पैराबोला और ये x एक्सिस है, तो ये तो हो गई y2 लाइन की वैल्यू,
और पैराबोला की वैल्यू होगी y1, तो बची कितनी y2 माइनस, ऐसे करते हैं y2 माइनस y1 dx। चलिए लिमिट लगाओ। वन बाई फोर अपर लिमिट देखो, 10/3 टू बाई फोर बाई टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स 10/3 आ रही है, बिल्कुल सही बोला, हाँ 10/3 माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस टू प्लस 1/3, 1/2 माइनस टू प्लस 1/6 माइनस 7/6, तो 1/4 6 एलसीएम आ गया 20 प्लस 7, 27/24, 9/2 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है। क्लियर है, बोलिए 9/8 स्क्वायर यूनिट। आएगा यही लाइन माइनस लाइन पैराबोला बस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square is less than equal to y less than equal to x, x square is less than equal to y less than equal to x। इसके एरिया की बात करनी है। R1 x, y x square is less than equal to y। R2 x, y y लेस देन इक्वल टू x। ये दो एरिया आ गए भाई। तो हमारा जो R आएगा रीजन, वो इन दोनों का कॉमन रीजन आएगा, ऐसा लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है इसका। ये लिखने का तरीका है। R इक्वल टू R1 इंटरसेक्शन R2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स। और y इक्वल टू एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कौन सा पैराबोला है? upward अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल सही है। तो अपवर्ड पैराबोला बना देते हैं अपन, देखो इधर। ये अपवर्ड पैराबोला बना, और y इक्वल टू एक्स क्या है? पहले भी बता रखा है, y इक्वल टू एक्स लाइन है जो कि कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। ये y इक्वल टू एक्स लाइन। तो इनका जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है।
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे अभी इन दोनों का हम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की जगह x रख दो। x कॉमन आ गया तो x का वैल्यू 0 और 1 आ गया। तो एक तो 0 पे तो इंटरसेक्ट दिख ही रहा है हमें, और एक ये 1 पे इंटरसेक्ट दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बनाओ इसको। अब हमारे एरिया बाउंडेड क्या हो गया? वैसे सभी बताएंगे। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एरिया? लाइंस पर। और खत्म कहाँ पर हो रहा है? पैराबोला। तो लाइन माइनस पैराबोला। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। 1। इतना लिख लीजिए, मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ। सर लिमिट 0 से 1 कैसे? ये रही ना 0 से, ये रहा 0। और कहाँ पर है इंटरसेक्शन पॉइंट? क्या आ रहा था आपका? 1 आ रहा था, तो 0 से 1 ही तो होगा। हाँ सर। एरिया बाउंडेड 0 to 1। लाइन, तो लाइन को माना है मैंने y2 माइनस y1 dx। लाइन में y इक्वल टू क्या था? x, और ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1। लिमिट लगा दो 1/2 माइनस 1/3। 0 पे तो 0। 3 minus 2, so what is the area bounded? 1/6 square unit. Area bounded is 1/6 square unit. ये इसका एरिया बाउंडेड हो गया। इसमें कोई डाउट? बोलिए। इस तरह से ये एरिया निकालेंगे। बिल्कुल इसी टाइप का एक और एरिया बता रहा हूँ। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इसको कॉपी कर लेना पहले। x, y such that x square is less than equal to y is less than equal to modulus x. X square is less than equal to y is less than equal to modulus x. तो हमारे पास दो रीजन है। पहला रीजन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, और दूसरा रीजन है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x। तो हमारा r है r1 इंटरसेक्शन r2। पहला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। क्या है बेटा ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या है? पैराबोला अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला। और y इक्वल टू मॉडुलस x। बेटा मॉडुलस x होता है यदि x होता है यदि x का वैल्यू पॉजिटिव है, और नेगेटिव x होता है यदि x का वैल्यू नेगेटिव है। माइनस x इफ x इज लेस देन 0। x होता है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0।
अब इसको हम प्लॉट कर लेंगे, कितना लिख लीजिए बेटा, इसको हम प्लॉट कर लेंगे। आ जाए अगले पेज पे, बोलिए। देखो अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स किससे बनता है, देखो इधर v कर्व बनता है भाई। ये v कर्व बनता है, ये है इधर y इक्वल टू एक्स और इधर है y इक्वल टू माइनस एक्स। ये रीजन आ गया इसका, बाउंडेड रीजन। ये एरिया बाउंडेड है, मतलब जस्ट डबल एरिया आ रहा है भाई जो पहले एरिया आ रहा था उसका। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब सेकंड किसको मानोगे, इधर देखो पिछले ना उस पर आते हैं अपन। ये हमारा सेकंड है तो इस एक्स वाले को ले लेते हैं अपन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हमारी एक्स की दो वैल्यू आ गई भाई, एक तो 0 आ गया और एक 1 आ गया, तो 0 1। अब मैंने तुम्हें बोला है कि जितना एरिया ये आ रहा है उतना ही एरिया ये आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो जो हमारा एरिया बाउंडेड होगा, एरिया बाउंडेड, ये आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ 0 to 1 लाइन माइनस पैराबोला y2 minus y1 dx। तो ट्वाइस 0 to 1 y2 की वैल्यू हो गई हमारी x माइनस एक्स स्क्वायर dx। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट लगा दो, 1/2 माइनस 1/3 6, 2/6 मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत, बोलिए। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना है।
टेस्ट शेड्यूल कर लेते हैं हम्म, 9-10 के कुछ टेस्ट शेड्यूल्स करते हैं आ जाएगा कल हाँ? देख ठीक है मैंने भी कर दिया सैटरडे सैटरडे को तो ये ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे या फिर जो ऑनलाइन जैसे देना चाहिए 9th में 10th में है क्या क्वेश्चन 9th में अपन वो ऑनलाइन ही करना ऑनलाइन ही रखेंगे तो अभी आपका टेस्ट सैटरडे को किस में 10th में है ना तो चलिए भाई दोबारा कनेक्ट कर लो